हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आज आपको बेटा जी क्लास 10th कार्बन कंपाउंड्स का एक बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बेटा जी इस टॉपिक को करने के बाद, इस वीडियो को लेक्चर को देखने के बाद आपको क्लास 10th लेवल पे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस 100% श्योर हूं कोई डाउट नहीं रहेगा। 100% डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे इस टॉपिक के। फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा जी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी आपने शेयर करना है। तो बेटा जी टॉपिक शुरू करते हैं अपना एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन्स हैं, चाहे वो एल्काइंस हैं, हम तीनों को कार्बन कंपाउंड में एक कैटेगरी में पढ़ते हैं। उस कैटेगरी का नाम होता है बेटा जी हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये कहता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, इन तीनों को हम एक कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में पढ़ते हैं कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। ये क्या होते हैं? कह रहे दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड्स, या दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये कह रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या होंगे, सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है बेटा जी? चलो देखें आगे। ये कहता है इस टॉपिक को करने से पहले हमें कोवलेंट बॉन्ड्स पता होने चाहिए कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। इसके बारे में मैंने अलग लेक्चर बना दिया है, अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। पता है तो बढ़िया है, नहीं तो उस टॉपिक को देखें, उसके बाद आपको टॉपिक और बेटर वे में समझ में आएगा। चलो कोई नहीं, आगे करते हैं बेटा जी। ये एक अलग लेक्चर है कोवलेंट बॉन्डिंग का। सबसे पहले मैं एल्केन्स को ही डिफाइन करूंगा। आई थिंक राइटिंग वगैरह समझ में आ रही होगी आपको, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। एल्केन्स, आवाज भी क्लियर होगी, ना हो तो मुझे बता देना। एल्केन्स क्या होते हैं बेटा जी? लिखेंगे these are those carbon compounds, these are those carbon compounds having single covalent bond, single covalent bond between the carbon atoms। इस बात का क्या मतलब है, इसको आप नोट डाउन करें, फिर समझाता हूं बेटा जी। बेटा जो बच्चे नए हैं, जो हमसे नए जुड़ रहे हैं, जो भी लेक्चर जब भी देखेंगे, किसी भी टाइम देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा जी, मैं स्लो एंड स्टडी करवाऊंगा, काम आराम से तसल्ली से करवाऊंगा, तसल्ली से नोट्स बनवाऊंगा मैं आपके, बट ऐसे नोट्स बनवाऊंगा, काम ऐसा करवाऊंगा आपको उसमें कोई भी डाउट ना रहे। 10 मिनट की जगह 12 मिनट या 15 मिनट वीडियो देखें, 5 मिनट में कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा देने में मुझे, मैं टॉपिक को और क्लैरिफाई कर सकता हूं, आराम से समझा सकता हूं, तसल्ली से समझा सकता हूं, जैसे आप सामने बैठ के पढ़ रहे हैं ऐसा समझ में आएगा आपको। तो देखिए बेटा जी आगे। आई थिंक आपने नोट डाउन कर ली होगी डेफिनेशन। नहीं समझ में आई कोई इशू नहीं है, मैं समझाऊंगा अभी, बस नोट डाउन कर लें। कह रहे दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड्स, कहता है ये वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है बिटवीन द कार्बन एटम्स। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। देखेंगे मैं क्या समझा रहा हूं, देखें। ये कहता है कि जब भी कोई भी ऐसा कंपाउंड है कार्बन का, जब कार्बन कार्बन में कैसी बॉन्ड मिले आपको? सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड होती है। हो सकता है कि 3 कार्बन हो कंपाउंड में, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं उसमें। 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, 50 कार्बन हो, 100 कार्बन हो, बट कंडीशन दे दी मैंने एल्केन्स के लिए। मैं टॉपिक करवा रहा हूं बेटा जी आपको एल्केन्स का मैंने, लेकिन एल्केन्स के लिए आपको एक कंडीशन दे दी कि कार्बन कार्बन के बीच में मस्ट है सिंगल बॉन्ड होना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना, चाहे कार्बन इसमें 4 लगे हुए हों,
चाहे कार्बन इसमें 5 लगे हुए हों, चाहे कार्बन इसमें 6 लगे हुए हों, कि कार्बन कितने भी हो सकते हैं कार्बन कंपाउंड में, बट कंडीशन मैंने दे दी कि कार्बन कार्बन में कैसी बॉन्ड होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। सभी में आपको सिंगल दिख रही है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, कहीं सोचो कि टॉपिक खत्म और घर चलें। मैंने आपको ये कंपाउंड बताया, ये कंपाउंड बताया, जितने भी मैंने आपको कंपाउंड बताया अब तक 5 कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। अभी ये अधूरे हैं, थोड़ा बताऊंगा इसमें और। अभी इसमें सभी ने आपने देखा कि कार्बन कार्बन में कैसी बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इट मींस ये एल्केन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मिलेगी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगी, तो दीज कंपाउंड्स, दीज कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड एल्केन्स। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? चलो बेटा जी आगे देखते हैं। ये कहता है, जैसे मैं आपको बेटा जी एल्केन्स पढ़ा रहा हूं, ये कहता है एल्केन्स के केस में सबसे छोटा एल्केन पॉसिबल है, दैट इज CH4। ये पहला कार्बन का कंपाउंड है, सबसे छोटा कार्बन का कंपाउंड CH4 होता है। सबसे छोटा और सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड जो आपके पास है वो है CH4 मीथेन गैस। इसको एल्केन की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इसमें ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। इतनी बात समझ में आ रही है? सेकंड आपके पास आएगा जिसमें 2 कार्बन होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? अब एक चीज आप कह सकते हो मुझे कि भाई इस कार्बन कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? आपने पढ़ा कार्बन कैसा होता है, कार्बन का नेचर कैसा होता है बेटा जी? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होती है। और हमने पढ़ा था कि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन कैसा होता है बेटा जी? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा ही कि कोई भी कार्बन होगा, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 4 बॉन्ड बनानी है। अब आप कहोगे जी यहां तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनी है, बाकी की 3 बॉन्ड इसकी और 3 बॉन्ड इसकी। क्योंकि आप समझ सकते हो मेरी बात, कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड तो बन गई, मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दी, मैंने इसको 1 नंबर लिख दिया। कहता है कि बाकी की जो बॉन्ड्स हैं ये आपने रिप्रेजेंट नहीं करी बेटा, इसको अब रिप्रेजेंट करूंगा, ये ध्यान रखेंगे। ये बात समझा रहा हूं मैं आपको। कहता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ गई, बाकी के जो कार्बन एटम्स हैं, बाकी की जो कार्बन की बॉन्ड्स हैं सॉरी, वो फुलफिल की जाती हैं बाय हाइड्रोजन। वो फुलफिल की जाती है बेटा जी बाय हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखेंगे आप। आ रही मेरी बात समझ में? ये फॉर्मूला बनेगा आपका C2H6। जब 2 कार्बन का कंपाउंड, जब 2 कार्बन होंगे, इसलिए इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई डिफरेंस नहीं डालेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन कार्बन में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और क्लैरिफाई होगा मेरा कंसेप्ट। जैसे मान लो मैंने नोट डाउन कर लिया आई थिंक, 3 कार्बन का कंपाउंड ले लिया, 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन में, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रही है आपको? ये एल्केन है। अब आप देखेंगे इस कार्बन की 1 बॉन्ड बन चुकी है, 3 बॉन्ड पेंडिंग है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड बन चुकी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 बॉन्ड पेंडिंग है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड पेंडिंग, यानी कि यहां पे हाइड्रोजन लगेंगे 3, इधर 2, इधर 3। अब आप चेक कर सकते हैं किसी भी कार्बन को, कार्बन की चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं और कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। चाहे आप सेंटर एटम को देखें, साइड वाले एटम्स को देखें, 4 बॉन्ड बन चुकी हैं हर एक की। मान लेते हैं अब आप 4 कार्बन का कंपाउंड लें। 4 कार्बन के कंपाउंड में आप देखेंगे यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, ये स्ट्रक्चर बनाते जाए। मैं अभी आगे आपको एक बात कहूंगा, इसमें एक बात समझानी है, मैंने मेन टॉपिक समझाना है अभी। आप इसको नोट डाउन करते रहे स्ट्रक्चर्स को, आप कहोगे इसमें क्या है, अभी समझाऊंगा अभी मैं आपको। क्लियर है मेरी बात? मैं अगला कंपाउंड बनाता हूं 5 कार्बन का। अब आप कहोगे जी तो समझ में आ गया, आप आके समझाओ। बेटा जी 1 मिनट दो मुझे आप, अभी आपको टॉपिक समझाना है कि क्या इसमें है। ये स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। आप इसके अंदर भी HH बनाएंगे, इसके अंदर भी आप HH बनाएंगे, ये देख पा रहे हैं आप। अब आप कहोगे जी आप करवाना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो, ये देखोगे आप। मेरी बात सुनो, इसको नोट डाउन कर लिया आई थिंक। मैं आपको सारी बात समझाता हूं। अब मैं टॉपिक लूंगा, 1 मिनट लूंगा आपका। मैंने अभी आपको क्या समझाना शुरू किया? मैंने आपको समझाना शुरू किया एल्केन्स।
कहोगे जी ठीक है, ये आप 10 मिनट से समझा रहे हो। मैंने आपको बताया कि एल्केन्स कौन से कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में कैसी बॉन्ड होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है। आप कहोगे जी ये बात भी मुझे समझ में आती है कि ये वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं हैविंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने अब तक आपको समझाया CH4, अब तक मैंने आपको समझाया 2 कार्बन का कंपाउंड। आप कहोगे जी ठीक है, मैंने आपको समझाया 3 कार्बन का कंपाउंड। आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे जी मैंने आपको क्या समझाया, 4 कार्बन का कंपाउंड। आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, 100% ओके है। ये बात मैंने आपको अब तक समझाई है, दोबारा बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं उसके बारे में बताता हूं। मैंने आप लोगों को समझाया कार्बन, 5 कार्बन का कंपाउंड। आप कहोगे जी ये सारी बातें आप समझा चुके हो, दोबारा दोबारा क्यों लिखवा रहे हो, क्यों बता रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। बेटा जी आप लोगों ने अब इनको सभी को साथ साथ देख लिया। अब आप इन सब में देखोगे, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, शायद आपने नोटिस करी हो या ना करी हो। बेटे जब सिंगल कार्बन का कंपाउंड था, इसका फॉर्मूला बना CH4, ये तो सिंपल CH4 था। जब ये 2 कार्बन का कंपाउंड बना तो इसका फॉर्मूला बनेगा, आप देखोगे C2H6। कितने कार्बन है, 2। कितने हाइड्रोजन लेंगे, 3 इसके 3 इसके, क्लियर है। यहां कितने कार्बन है, C3 3। कितने हाइड्रोजन है बेटा जी, आप काउंट करेंगे, साफ समझ में आ रहा है आपको, ये कितने हाइड्रोजन है, 8। सेम यहां देखोगे C4, सेम यहां देखोगे C4H10 पे आएंगे, और यहां देखोगे C5H12 पे आएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको। अगला देखोगे ना, जब आप खुद बना के देखोगे C6H14 पे आओगे। अगला बना के देखोगे C7H16 पे आओगे। ऐसे ही अगला बना के देखोगे, आप बना के देखना, अगले कंपाउंड्स को जो आप देखोगे वो ऐसे आते जाएंगे आपके। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे जी आपको कैसे पता, याद कर रखे, रट्टे लगा रखे, नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझे। मैं पढ़ा रहा हूं एल्केन तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, इन फॉर्मूलों को आप एक साइड पे लिख लें। अब आपको इस चीज इसमें कॉमन बता रहा हूं, देखोगे क्या समझाना चाह रहा हूं। ये कहता है कि हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स, इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में क्या कॉमन है बेटा जी, इनका जर्नल फॉर्मूला बनता है CnH2n+2। अब आप कहोगे जी ये क्या चीज है, बेटा जी n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n की वैल्यू पुट करो आप, n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो बनेगा CH4, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बनेगा C2H6, n की वैल्यू 3 पुट करोगे C3H8। यानी कि एल्केन्स को कैसे पहचाना जा सकता है बेटा जी, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो ट्वाइस से 2 ज्यादा हैं कार्बन से। यानी कि मैं किसी का भी एग्जांपल देखता हूं, मेरी बात सुनो, मेरे पास मान के चलो 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, ट्वाइस करो, 5 का ट्वाइस करो, कितना हो गया, 10। 10 में 2 ऐड कर दो, 12। चेक कर लेना आप। आपके पास कार्बन है 6, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 का ट्वाइस करोगे 12, 12 में 2 ऐड करोगे 14। आपके पास कार्बन कितने हैं, 10, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 का ट्वाइस करो 20, 20 में 2 ऐड करोगे 22। आ रही है मेरी बात समझ में। ये कहता है अगर आपके पास कार्बन कितने हैं 100, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 100 का ट्वाइस करोगे 200, 202। यानी कि जब भी हाइड्रोजन जो है ट्वाइस से 2 ज्यादा होंगे कार्बन से, तो वो एल्केन होगा। ये ध्यान रखना है आपने। जैसे मैंने आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया, आपको एग्जांपल दे दिया C20H42, C20H42, आप साफ देख सकते हो 20 का ट्वाइस प्लस 2, तो ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा जी, एल्केन्स। क्योंकि अपने एल्केन्स पढ़ा है, ऐसे मैं आपको एल्काइंस पढ़ाऊंगा। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एल्काइंस जल्दी खत्म करूंगा।
और एल्कीन्स भी जल्दी खत्म कर दूंगा। अब एल्कीन्स क्या होते हैं, ये वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं हैविंग डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उन्हें कहा जाता है एल्कीन्स। और यहाँ एन की वैल्यू कम से कम 2 होगी, 2 कार्बन एटम होने मस्ट हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में चाहिए। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन तो होने जरूरी है, ये तो आप समझते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है, जब 2 कार्बन होंगे और उनके बीच में डबल बॉन्ड होगी तो ये डबल बॉन्ड लगा दी। अब कितनी बॉन्ड पेंडिंग है इस कार्बन की, 2। इसकी भी कितनी पेंडिंग है, 2। तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, फॉर्मूला बनेगा C2H4। साथ साथ लिख लें, अब टाइम कम खर्च होगा। मान लेते हैं अब हमने 3 कार्बन के कंपाउंड्स लिए और एक में डबल बॉन्ड लगा दी, चाहे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें। अब इसके हाइड्रोजन गिनेंगे आप, कितने लगने चाहिए, यहां 2 लगेंगे, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड लगी हुई है। यहाँ बीच वाले कार्बन की 3 बॉन्ड बन चुकी है, एक लगेगी, इसकी लगेगी 3। तो फॉर्मूला बनेगा C3H6, फॉर्मूला बनेगा C3H6। ऐसे ही जब आप 4 कार्बन कर लोगे, 4 कार्बन कर लोगे और 4 कार्बन में कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दोगे, 4 कार्बन में कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दोगे, ये लगा दी मैंने। अब इसके साथ हाइड्रोजन गिनोगे, इसके 2 बनेंगे, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। जब 5 पे जाओगे C5H10, 6 पे जाओगे C6H12, 7 पे जाओगे C7H14। क्या कल कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रहा है। जब एल्कीन होगी कार्बन और हाइड्रोजन में रिलेशन होगा एडजेक्ट ट्वाइस, यानी कि C2H4 एडजेक्ट ट्वाइस, C3H6 एडजेक्ट ट्वाइस, C4H8 एडजेक्ट ट्वाइस, C5H10, C6H12, C7H14 एडजेक्ट ट्वाइस। यानी कि यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां फॉर्मूला बनेगा CnH2n, CnH2n। अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि C100 है, H कितने होंगे एल्कीन्स के केस में, तो आप एडजेक्ट ट्वाइस करोगे 200, C10H20, C18H36, यानी कि एक डबल बॉन्ड आ रही है इन कंपाउंड्स में, क्योंकि एडजेक्ट ट्वाइस है। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है आई थिंक। ऐसे ही बेटा जी थर्ड कैटेगरी आती है एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं? दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड्स, दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन हैविंग 1 ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे आपको क्या मिलेगी? 1 ट्रिपल बॉन्ड मिलेगी, 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मिलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? एल्काइंस में लिए मस्ट है कि एक ट्रिपल बॉन्ड, ये बात क्लियर है। मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? यहां भी 2 चाहिए। क्यों? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन मस्ट है, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड बनानी है, ट्रिपल बॉन्ड अपने कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन जरूरी है। जब 2 कार्बन लगेंगे, वैलेंसी पूरी करूंगा, 3 बॉन्ड बना चुके हैं, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर है? जब 3 कार्बन होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो इसके लिए सिर्फ 1 हाइड्रोजन, इसके लिए अब कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 इधर और 1 इधर। इधर लगेगी सिर्फ 3 हाइड्रोजन। यहां फॉर्मूला बनेगा C2H2, यहां फॉर्मूला बन रहा है C3, 3 C है, H4। आ रही है मेरी बात समझ में? अगला बना के दिखा देता हूं, या बना लेना आप, C4H6। अब आप क्या देख रहे हो, क्या कंसीडर कर रहे हो? अगले में बनेगा C5H8, अगले में बनेगा C6H10, C7H12। क्या कॉमन आ रहा है? ट्वाइस से 2 कम, ट्वाइस से 2 कम। ट्वाइस करोगे 4 आता है, 4 में से 2 गया 2। ट्वाइस करोगे 6 आ रहा है, 6 में से 2 गया 4। ट्वाइस करोगे 8, 8 में से 2 गया 6। यानी कि यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
यहाँ फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2n की जब भी ट्वाइस करोगे, ट्वाइस में से 2 कम। फॉर्मूला आपके सामने है, चेक कर लें, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूंगा। तो बेटा जी मैंने आपको क्या बताया, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होती है, एल्काइंस क्या होते हैं। एल्केन्स वो होते हैं, वो कार्बन के कंपाउंड जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट हो। एल्कीन्स क्या होती हैं, जिसमें कम से कम हमारे पास एक डबल बॉन्ड आती है, 10th में एक ही डबल बॉन्ड की बात करेगा। एल्काइंस क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका फॉर्मूला पड़ा CnH2n+2 Cn। अब आप कहेंगे बेटा इन सभी का यूज क्या है, देखना भी, जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपको पता लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। CnH2n, CnH2n-2, ये बेटा जी सारी बातें मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ में आया होगा। तो बस अगर समझ में आया है तो फटाफट वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। बस एक काम और करना, जिन बच्चों ने लेक्चर पूरा देखा है, समझ में आया, थम्स अप कर देना, यस लिख देना, क्या जी समझ में आ गया। डाउट हो तो डाउट भी लिख देना, अगली वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।